वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान सैलाब के अंदर डूबा हुआ है। भारत हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल करारदादों पर अमल दरामद की राह में हायल रहा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मसला कश्मीर के हल का मामला उठा दिया। भारत ने मसला कश्मीर के हल में रुकावटें डाली। हिंदुस्तान पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के बारे में यकतरफा गाज़िबाना इक़दाम वापस लेने के लिए दबाव बढ़ाया जाए। इकोनॉमिक लॉस ऑलरेडी पाकिस्तान का बेशुमार हो चुका है और डॉलर 240 से तजावुज कर जाना ये एक अजीबो गरीब सी सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। मेरे प्रोग्राम में शेख रशीद साहब ने फरमाया था कि ये 250 रुपए तक जाएगा और अब मुझे डर है, खतरा है कि कहीं ये बात वाकई में सच साबित ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान सैलाब के अंदर डूबा हुआ है, इकोनॉमिक लॉस ऑलरेडी पाकिस्तान का बेशुमार हो चुका है, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ की पॉलिसीज इनकंसिस्टेंट होने की वजह से, क्योंकि देखिए बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है, आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। या अल्लाह, हम बेबस है, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब, एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यूएन में फ्रांस 24 को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत ने हमें एड की जो ऑफर है वो नहीं की। अगर कोई इमदाद के लिए पाकिस्तान अपील कर रहा है, उनसे मेडिसन की भी अपील करें। पहले मेडिसन की पाकिस्तान अपील नहीं कर रहा था, अब कैबिनेट ने उनको कहा है, वज़ीर आज़म साहब ने, कि आप उसके साथ उनसे दवाएं भी मांगे, क्योंकि पाकिस्तान में शॉर्टेज होना उनकी आके शुरू हो गई है। कि पाकिस्तान की जो इंडिया के साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं, क्या दोनों मुल्कों ने तो पॉजिटिव ट्रेंड देखने में आते हैं। एटलीस्ट डॉलर की कदर के अंदर कुछ कमी होती है, कुछ महंगाई के अंदर कमी नजर आती है, कुछ सर्टेनिटी नजर आना स्टार्ट होती है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बोला कि जी IMF ने अब हम लोगों को लोन अप्रूव कर दिया, ये वाला लोन का ये वाली पार्ट भी आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं होगा, अब चीजें स्मूथ हो जाएंगी। मार्केट ने उस बात को रिजेक्ट ही कर दिया कंप्लीटली। डॉक्टर साहब, आप तो पॉलिटिकल इकोनॉमी बड़ी गहरी नजर रखते हैं, ये क्यों ऐसे हो रहा है? अच्छा देखिए अनिका, इस वक्त जो संगीन और खतरनाक किस्म का क्राइसिस है वो डॉलर नुकसान है। हाँ। इसको हम लिक्विडिटी क्रंच कहते हैं, चाहे वो इंटरबैंक हो चाहे वो ओपन मार्केट हो। पाकिस्तान में डॉलर्स हो गए हैं खत्म। सही। और आप सोचिए कि हमने 20-25 बिलियन डॉलर का पेट्रोल खरीदना है, 3 बिलियन डॉलर का तो हमने खाने बनाने का तेल खरीदना है, कोई 2 बिलियन का कोयला खरीदना है, 3 बिलियन की LNG खरीदनी है, फिर सैलाब है तो 2-3 बिलियन डॉलर की गंदम भी खरीदनी होगी, कोई 70 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसका खसारा पूरा करना है, कोई 17 अरब के कर्जे वापस करने हैं, और डॉलर हो गया खत्म। और फोकस हमारा सारा इस पे है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनेगा। तो फिर ये कैसे मामला होंगे? मुझे तो हारून साहब बड़ा सीरियसली ये लग रहा है कि वी आर रशिंग इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। या तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अच्छा। अगर तो सिमत में आप चलते रहे जिस सिमत में हम जा रहे हैं, तो बड़ा वाज़े है कि वी आर सून और वेरी सून गोइंग टू हिट इनटू सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में ये हो जाएगा कि इतने सारे डॉलर रह जाएंगे कि या तो आप गंदम इंपोर्ट कर लें, कुछ खाने पकाने की चीजें इंपोर्ट कर लें, और या फिर आप अपने कर्जे उतारें। दोनों काम इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। सही। तो मुझे तो हालात खराब से खराबतर होते जा रहे हैं, नजर आ रहे हैं, अगर हमारी फोकसेस और अगर हमारी तरजीहात यही रहें। ठीक है। अच्छा, अब और तरजीहात तो फिलहाल नवंबर तक तो यही नजर आ रही है। डॉक्टर साहब, तो आप जरा बड़ी खौफनाक किस्म की खबर सुना रहे हैं हमें, लेकिन शकील रामे साहब, हम लोग तो बाकी दोस्तों की तरफ भी देख रहे थे, इन्वेस्टमेंट की तरफ भी देख रहे थे, चीन हो, अमेरिका हो, बाकी हमारे अरब ममालिक दोस्त हो, हम अपनी तरफ क्यों नहीं देखते? कभी जरा शीशा आईना सामने रख के हम क्यों नहीं देखते कि हम क्या कर सकते हैं? पता नहीं, शायद हमें अपनी शक्ल पसंद नहीं आती। अच्छा। तो पता चल जाता है कि हमने क्या काम किया है। हाँ। देखिए, जो बात है ना कि हम अपनी तरफ क्यों नहीं देखते, ये हमने शुरू दिन से देख रहे हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर सिस्टम है कि जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट को हम कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते। हम कर्जे लेने को ज़रा अहमियत देते हैं, हम जब मुफ्त का कहीं से कोई पैसा आ जाए तो ज़रा अहमियत देते हैं, तो उस पैसे को ना मुफ्त में बांटने को भी अहमियत देते हैं। जैसे असास प्रोग्राम खड़ा कर दिया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खड़ा कर दिया, आपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज पे नहीं लगाते। अभी बात कर रहे थे फरक साहब वो कि शायद हम हिट करें। अभी देखें ना, अभी सऊदी अरेबिया का 3 बिलियन निकाल दें और चाइना का 4.5 बिलियन निकाल दें, तो क्या हम इमरजेंसी तक पहुंच चुके हैं कि पहुंचने वाले हैं? फिर यानी कि ये हमारे दोस्त है ना 2-3 जो कि दुनिया में हमारे साथ हमेशा खड़े होते हैं, वो ऑलरेडी आपको ऑलमोस्ट 7.5 बिलियन का यानी कि डेफर मिल चुका है। उसके बावजूद आपके पास ये हालात हो चुके हैं कि हमारे पास, हम जैसा फरक साहब कह रहे थे कि हम किसी न किसी टक्कर मारने वाले हैं और उस स्टेज तक पहुंचने वाले हैं। दूसरी चीज यह कि हमें
इन्वेस्टमेंट जो बेसिक चीज है समझने वाली, एक तो डॉलर की बात कर दी हमने कि डॉलर की कीमत तो अमेरिका में भी बढ़ रही है, अमेरिका का डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। और वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट थी, अगर इफ इट इज ट्रू, मैं पढ़ रहा था कि बाइडेन साहब कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन मेरा मसला नहीं है। अगर उनका अपने मुल्क में इन्फ्लेशन मसला नहीं है तो दुनिया की तो उनको कोई परवाह नहीं होगी। तो वो तो हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमें किसी तरह से सपोर्ट मिलेगी, वो इतनी बड़ी जरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें ना जो बेसिक हम निकलना चाहते हैं, अगर हमारी ख्वाहिश है तो वो सिर्फ यही है कि हम इन्वेस्टमेंट रजीम में जाएं। अब देख रहे हैं फ्लड आया, हम क्या कर रहे हैं, हम विक्टिम हुड का कार्ड खेल रहे हैं। भाई विक्टिम हुड से आपको कुछ नहीं मिलना, आपने किसी ने आपको पीनट्स देने, लोगों ने आपको देखा पूरी दुनिया में हर मुल्क, दूसरा मुल्क जो क्लाइमेट चेंज से वल्नरेबल है, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ पूरी दुनिया में। आप जर्मनी, आप यूरोप की मार्केट को पढ़े, जर्मनी में फार्मर जो है कि रोड्स पे आ चुके हैं, नीदरलैंड में आ चुके हैं, उनके क्राफ्ट्समैन यानी कि उधर आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हमें दो, यूके में वो मिलता है, एक एलिजाबेथ के बाद वो कहने में सुनने में आ रहा है, वहाँ एक सीरियस जो है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अपनी स्ट्राइक्स लॉन्च कर रहे हैं। यूएसए में ये हो रहा है। इस स्टेज पे आप जाकर लोगों को कहते हैं कि हमारे फ्लड आकर हमें पैसे दे दें खराब में, तो कोई नहीं देगा। इसका एक ही हाल था कि हम अपना एक बेटर बिजनेस प्लान बनाएं, जिस तरह के भी यानी कि स्कॉटलैंड में भी अभी हुआ था, जो कॉप हुई थी 50। कैसे बनाएं? अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि उस तरफ तो ध्यान ही नहीं है हमारा। देखिए किसी ना किसी को बनाना है। यहाँ तो अब देखिए ना, अब ये बात डिबेट शुरू करनी है, अगर तो फॉर द सेक ऑफ डिबेट हम इधर लगे रहते हैं, एक दूसरे बुरा कह के घर चले जाते हैं, तो फिर इसका मतलब ये कि हम भी उनसे कोई खास मुख्तलिफ नहीं है कि जिनको हम अभी बुरा कह रहे हैं। अच्छा, देखिए ना, आप किसी ना किसी, वो कुछ भी नया नहीं बोल सकते, वो सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना तोते की तरह टैं है, उन्होंने एक ही चीज करनी है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। I was expecting something new, I was expecting, लेकिन फिर भी उस पर बात करूंगा। खैर एनी हाउ, बिलावल का तो ये चल रहा। मैं आपको बताऊं कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है जिसमें वो बता रहे हैं कि जो चाइना है दैट विल ग्रो एट द रेट ऑफ द 4.5%, यानी कि जिसे आप कह लें कि चाइना जो है वो बाकी जो खित्ते हैं से कम ग्रो करेगा, और उम्मीद ये थी कि ये 5.3% पे शायद ग्रो करेगा, लेकिन इंडिया जो है वो 7.2% पे ग्रो कर रहा है। इनकमिंग सितंबर नेक्स्ट ईयर 7.2% पे ग्रो करेगा। और अच्छा मजे की बात यह है कि अब चाइना का प्रॉब्लम यह है कि चाइना ने उनकी जीरो कोविड स्ट्रेटजी है, दुनिया की सबसे बड़ी रीजन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मैसिव लॉकडाउन्स हैं, और जो जहां भी आउटब्रेक होता है वो सारा शट डाउन कर देते हैं। और अब जारी बात है, ये चीजें जारी बात है इकोनॉमी को जो है वो हिट करते हैं। अब जारी बात है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो कहता है कि जो डेवलपिंग और इमर्जिंग एशिया है, और जो वो कहते हैं कि इसके तकरीबन 46 रीजनल मेंबर्स हैं इन एशिया एंड पैसिफिक के अंदर। ये अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें दे डोंट ब्रिंग जापान फॉर वन रीजन और दी अदर। अब चाइना को देखिए आप कि चाइना जो है वो अगर 4.5% पे ग्रो कर रहा है, इंडिया 7.2% पे ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर 8% पे ग्रो करेगा और 7.2% पे ग्रो करेगा, जबकि फॉर 2022 दे आर आस्किंग सेइंग कि इंडिया जो है वो 7.5 and 7% पे ग्रो कर रहा है। अब पाकिस्तान पे आ जाएं, पाकिस्तान वो कह रहे हैं इस साल जो है वो 4% से 6%, जो कि इतना नहीं है, ऑब्वियसली हमें स्टैटिस्टिक्स से पता है 4% से भी कम है। और अगले साल पाकिस्तान जो है वो 3.5% पे और 4.5% के बीच में ग्रो करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के फ्लड्स आए हैं, तो ऑब्वियसली एशियन डेवलपमेंट बैंक माइट नॉट हैव put all these things into the perspective. श्रीलंका माइनस में है, इंडोनेशिया 5.5 पे ग्रो करेगा, थाईलैंड 3% पे ग्रो